प्रशांत किशोर अगर लड़ेंगे तो हम चाहते हैं एक बार साथ। यहाँ पर तो हमेशा बीजेपी का कमल खिलता है और ये गढ़ है ना बीजेपी का गढ़ है। हाँ। लेकिन अब प्रशांत किशोर काम करेंगे चाचा, हम कैसे मान लें? इसलिए मानना जरूरी है। हाँ। फिर से एक बार बीजेपी का कमल खिलाना है ना। जरूर खिलाएंगे। एक बार मौका देना चाहते हैं इनको। कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल रोड बना है। देखिए बांकीपुर विधानसभा से जन स्वराज पार्टी को जीतना चाहिए। वो नवीन तो काफी किया, बार बार आए नहीं करता है। वो अपने खड़ा होंगे तो जरूर उन्हीं को वोट मिलेगा। रेस में तो बहुत नेता आते हैं, जो अच्छा लगेगा उसी पर हम वोट गिरा। लोग यहाँ की जनता, चाहे लालू जी की सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, हम लोग सारे जगह ठगे गए। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांकीपुर इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। बांकीपुर हॉट सीट भी है और कई वजूहात से बांकीपुर हॉट सीट है। देखिए, पहली वजह है कि ये नितिन नवीन की सीट है और आपको मालूम है कि नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, जिसके बाद सीट पर चुनाव होना है। और दूसरी वजह ये हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लगातार चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड की टीम बांकीपुर के वार्ड नंबर 22 में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ के लोग बाज़ाब्ता इस गर्मी में कुर्सी लगाकर यहाँ पर बैठे हैं, गप हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आइए, जब हम लोग यहाँ पर पहुंच ही गए हैं तो सीधी बातचीत यहाँ के लोगों से ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार बांकीपुर में क्या होगा जब यहाँ पर उपचुनाव होगा और किसका होगा इस बार बांकीपुर। सीधा सवाल इन लोगों से ही पूछेंगे। सबसे पहले नाम बताइए। महेश कुमार राय। महेश जी, आपको मालूम है ना कि यहाँ पर उपचुनाव होना है बांकीपुर में? मालूम है। मालूम है। तैयार हैं कि नहीं आप लोग? तैयार का, हमको एक वोट देना है, देना है। तैयारी उसमें हम लोग का क्या है, हम लोग कोई वोट देना है और वोट देना है सही इंसान को देना है वोट। बिल्कुल, बस। और तैयार हैं चुनने के लिए? हाँ, तैयार है। तैयार हैं, बिल्कुल। तो देखिए, आप तो सुन रहे होंगे ना, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। लड़ना चाहिए प्रशांत किशोर को। काहे लड़ना चाहिए? इसलिए लड़ना चाहिए कि प्रशांत किशोर एक शिक्षित व्यक्ति है, एजुकेटेड पर्सन है। कम से कम विधानसभा जाएंगे तो कुछ तो हक की बात रखेंगे, इसलिए रखना चाहिए। दूसरा दम है उनमें। अब दम है या नहीं अब तो आकेंगे ना, लेकिन हम लोग को तो लगता है कि एक बार उनको मौका देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी एक सीट यहाँ से जीते या न जीते, उसके सरकार का सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ऑलरेडी सरकार में रहेगी। हाँ। कम से कम उनके सामने एक व्यक्ति तो ऐसा आएगा ना जो जनता के लिए आवाज उठाए। इसलिए ये ज्यादा हमको अच्छा लग रहा है। ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए, आप लोगों के साथ हम भी यहाँ पर बैठ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं खाएंगे। क्या नाम है आपका? शंभू जी नाम हुआ ना? शंभू महतो। देखिए, हमको सब पता है कि आपका नाम क्या है। हाँ? अच्छा, ये बताइए, क्या लग रहा है? मालूम है ना कि चुनाव होना है, उपचुनाव यहाँ पर। जी। हाँ? तो अबरी किसको जिताना है? फिर से एक बार बीजेपी का कमल खिलाना है ना? जरूर खिलाएंगे। बीजेपी का कमल खिलाइएगा, यानी कि एक बार फिर से बांकीपुर में बीजेपी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमको प्रशांत किशोर चाहिए अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अपना अपना अधिकार अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग तो बीजेपी के खिलाफ। मतलब बीजेपी ही पसंद है। काहे पसंद है इतना बीजेपी? वो जो अपना काम कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा कर रहे हैं जी। मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद। मोदी जी, देखिए, इनको पसंद है और इनको प्रशांत किशोर पसंद है। आपको कौन पसंद है? देखिए, अब हम इनको कहें उस समय आएगा तो देंगे। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप लोग तो बांकीपुर के रहने वाले हैं। काम किया है बीजेपी ने बांकीपुर में? उतना तो नहीं किया है जितना होना चाहिए काम। उतना काम नहीं हुआ है तो जनता त्रस्त हो गई है क्या? हाँ।
तो क्या लग रहा है, मन डगमगा रहा है मन डगमगा रहा है। कहीं प्रशांत किशोर को मौका तो नहीं देंगे? देंगे, दीजिएगा। पसंद है प्रशांत किशोर, पसंद है? हाँ पसंद है। काहे पसंद है? कोई 3 कारण बताइए कि काहे पसंद है प्रशांत किशोर। पसंद इसलिए है, पढ़ा लिखा आदमी है ये तो एक कारण हुआ, दूसरा? और जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि हमको लाइए, काम करेंगे, तो इनको भी एक बार मौका देना चाहिए। ये दूसरा कारण हुआ कि जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी परेशानी सुन रहे हैं। तीसरा कारण काहे पसंद है? तीसरा कारण, 2 कारण तो बता दें। दमदार लगते हैं। हाँ, भरोसा होता है बात पर? भरोसा है। भरोसा है प्रशांत किशोर पर। देखिए, बीजेपी के लिए इन्होंने टेंशन वाली बात कह दी है। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार। संजय जी यहीं के रहने वाले हैं? काम हुआ है बाकीपुर में कि नहीं हुआ है? काम हुआ है मगर उतना नहीं हुआ। उतना नहीं हुआ? काहे उतना काम नहीं हुआ? तो नवीन नितिन को हाँ। आना चाहिए, देखना चाहिए। तो आज तक ले देखे, साल में एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए, खाली वोट मांगने के लिए, और उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन आप लोग को तो खुश होना चाहिए ना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिल्ली में, यहाँ हमारा बांकीपुर में वो अपना खुद हाँ। करीब 25 साल से वो जीत रहे हैं। पिताजी 3 साल, बिल्कुल, 2 साल से या 3 साल से 30 बरस हो गया। तो उस हिसाब से काम एको बार आते हैं, साल में एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए, सिर्फ 5 साल में तो 5 साल में एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए। बस। उसके बाद क्या हो रहा है ना हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं। मच्छर तो फिर अबरी जब चुनाव होगा, उपचुनाव, तो विधायक किसको बनाना है? बदलाव करना चाह रहे हैं, जो नया बढ़िया आ जाए, उम्मीद उसी को। लेकिन आपको मालूम है ना कि खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ताल ठोक सकते हैं, तो क्या विधायक प्रशांत किशोर को बनाना चाहिएगा? देखिए, रेस में तो बहुत नेता आते हैं, हाँ। जो अच्छा लगेगा उसी पर हम वोट गिराते तो हैं। बनाना चाहेंगे प्रशांत किशोर को विधायक, या बहुत अच्छा आदमी है, वो अपने खड़ा होंगे तो जरूर उन्हीं को वोट मिलेगा। अच्छा, देखिए, डिमांड कर रही है यहाँ की जनता कि वो खुद खड़े हो, खड़ा होंगे तब नहीं तो फिर नैया कोई के दे देंगे तो नैया तो डूबने वाली बात है। कोई और को दे दीजिएगा तो नैया डूबेगी ही डूबेगी। क्या चचा है? बहुत गर्मी हो गया है। अब बाकीपुर में तो और गर्मी महसूस हो रहा है? खूब मुस्कुरा रहे हैं। अबरी बार किसको जिताना है? हम लोग तो सोच रहे हैं जन स्वराज पार्टी के देंगे। अब भगवा रंग का गंजी पहने हुए हैं, आप कह रहे हैं कि पीला रंग वाला जन स्वराज पसंद है, काहे है? अब हर साल तो मतलब अगला पार्टी बीजेपी वाला करवे किया, और अभी नया सरकार के न बनाना है, इसीलिए सोच रहे कि अभी नया सरकार बने। सरकार तो इससे नहीं बनेगी, लेकिन आपके विधायक जो हैं वो बन सकते हैं प्रशांत किशोर, अगर वो खुद चुनाव लड़े तब। तो प्रशांत जी खड़ा होंगे तो हम लोग वोट देंगे। आप प्रशांत किशोर नहीं खड़े हुए हैं, कोई और खड़ा हुआ जन स्वराज से, तब वोट नहीं कीजिएगा? कोई पार्टी उनके रहेगा, आदमी तो देवे करेगा, देवे करिएगा। पसंद है आपको प्रशांत किशोर? कहाँ नितिन नवीन दमदार, कहाँ प्रशांत किशोर? नितिन नवीन तो काव्य किया, बार बार आए नहीं करते हैं, नहीं कोई खोज खबर नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इस बात की कोनो गारंटी है कि प्रशांत किशोर आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे? अब आवेंगे, जैसे आज मीटिंग हुआ, अच्छा, तो आदमी लोग हुए थे, अच्छा, तो वही में बातचीत हुआ है, हाँ। तो इसीलिए बोलल गया कि ठीक है हम लोग अब भरोसा है प्रशांत किशोर पर? हाँ, भरोसा तब न मीटिंग में उतना भी भीड़ लगल था। भरोसा है प्रशांत किशोर पर। चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिंदेश्वरी चौधरी हुआ। पीछे से खूब बोल रहे थे आप, क्या क्या बुदबुदा रहे थे? कुछ नहीं बुदबुदा रहे, जो आप बोल रहे थे उसी को उनका समर्थन दे रहे थे। हाँ। तो अबरी क्या लगता है, कौन जीतेगा बाकीपुर? देखिए, बांकीपुर विधानसभा से जन स्वराज पार्टी को जीतना चाहिए। जीतना चाहिए, काहे जीतना चाहिए? यहाँ पर तो हमेशा बीजेपी का कमल खिलता है, और ये गढ़ है ना बीजेपी का गढ़ है। हाँ। लेकिन अभी तक जनता के बीच में इस बात को नहीं देख पाए हैं कि कौन किस स्थिति में है, कहाँ काम हुआ है, कहाँ काम नहीं हुआ है, और किस तरह से काम हो रहा है, इसकी कोई सूझ नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है, लेकिन आपके बाकीपुर में तो खूब काम हुआ है। नितिन नवीन ने क्या नहीं किया? नहीं। अरे गिनते गिनते चाचा आप थक जाइएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जितना बात होती है उतना बात
बनती नहीं है। आज जितना बात उठाया जाता है उतना विकास हुआ नहीं है। तो काम किया है हाँ या ना? नहीं, जो जिस जनता को काम चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अब प्रशांत किशोर काम करेंगे चाचा, हम कैसे मान लें? इसलिए मानना जरूरी है हाँ। कि जिस तरह से अभी स्थिति गरीबों की है उससे स्पष्ट होता है कि जन सुराज की पार्टी आएंगे तो गरीबों की भलाई के लिए कुछ वर्क करेंगे, कुछ कार्य करेंगे। शिक्षा से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो या गरीबों को देखभाल की संबंधित इससे संबंधित आएंगे, काम करेंगे, भरोसा है। मुद्दा क्या है इस बार बांकीपुर का? यहाँ का मुद्दा है हाँ। कि यहाँ की जनता की हाँ? सूझ और गरीबी से इतने जूझ रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं। गरीबी से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वैद्यनाथ कुमार ठाकुर हुआ। वैद्यनाथ कुमार ठाकुर जी हुआ आपका जी नाम? जी। और राजपूत समाज से आते हैं? नहीं, मैं नाई समाज से हूँ। अच्छा, नाई समाज से आते हैं, लेकिन एकदम बिहारी स्टाइल लग रहा है, गमछा उमछा ले लिए और तो हैं। बिल्कुल प्योर बिहारी हैं मैम हम लोग। और जहाँ तक बदलाव की बात करते रही हैं तो उस स्थिति में हम चाहेंगे कि इस बार जो है बांकीपुर विधानसभा में बदलाव हो। और क्योंकि हम लोग यहाँ की जनता, चाहे लालू जी की सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, हम लोग सारे जगह ठगे गए हैं। क्योंकि 40 साल पहले जो हमारे गांव का भी जो स्थिति में था, आज वही स्थिति में है। अरे बांकीपुर में तो खूब काम हुआ है चाचा, खूब विकास हुआ है, गिनते गिनते थके कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है मैम, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल रोड बना है, रोड पर आप चलिएगा, लेकिन गांव का ये पुराना मोहल्ला है, यहाँ का किसी तरह का। और ये आपको जानकारी में दे देते हैं कि ये सनम बस्ती है और यहाँ गरीब गुरबा लोग हैं। एक मान लीजिए कि बड़े लोगों के शादी विवाह बाल बच्चे का होता है, वो तो कमेटी हॉल में चले जाएंगे, उनके पास पैसा है। लेकिन यहाँ के लोगों का जो गरीब लोग हैं वो तो कमेटी हॉल में नहीं जा पाएंगे, 2 लाख 3 लाख खर्च करके। उनके लिए एक सामुदायिक भवन यहाँ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर एक सामुदायिक भवन नहीं है मैम, नहीं है। मैं राजा कभी आपने नितिन नवीन जी को जाकर नहीं बोले आपके विधायक थे? जी बोले उनको। क्या जवाब? उन्होंने प्रयास किया, हम लोग को कहे कि ठीक है सामुदायिक भवन देते हैं, और कुछ टेंडर निकाल करके उन्होंने काम भी स्टार्ट किया। लेकिन कुछ तकनीकी खामियां के कारण, तो वो तकनीकी खामी है। यहाँ सारे लोग कमाने खाने वाले हैं, आप इस क्षेत्र के मालिक हैं, विधायक हैं हमारे, तो उसका मान लीजिए कि सोल्यूशन तो आप ही ना निकालिएगा। सीओ से बात करें, आपका सरकार है, आप उसको समझे, उसको सॉर्ट आउट करें आप। तो उनको बार बार बोला गया, लेकिन इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। और आज जहाँ के तहाँ हम लोग पड़े हुए हैं, यानी कि परेशानी ज्यों की त्यों जी। अच्छा, लेकिन खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। मैम हो सकता है प्रशांत किशोर आएंगे, और हम लोग ये किए हैं कि मान लीजिए कि आज नवीन किशोर सिन्हा साहब थे, नितिन नवीन उनके लड़का हुए, वो आए। ये मतलब 6ठा 7वां टर्म हो गया। लेकिन आज जो स्थिति है, जो नितिन नवीन किशोर के टाइम में जो स्थिति थी, वही स्थिति आज भी बरकरार है। ये सोचने वाली बात जी है। और हम अगर प्रशांत किशोर स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हाँ, अगर प्रशांत किशोर स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हम चाहेंगे मैम कि आज 6-7 बार जो है, 6-7 बार जो है हम लोग ठगे गए हैं। बांकीपुर विधानसभा से ठगे गए हैं विधायक लोगों के द्वारा। और कोई अच्छे प्रतिनिधि जो हमारे विषय में सोचे, हमारे दुख दर्द को समझे, तो मान लीजिए 5-6 बार हम लोग को ठगा ही गया, तो एक बार और सोचेंगे कि प्रशांत कुमार ही ठग करके जाएं। एक बार वही तो यानी कि मौका देने को एक बार मौका देना चाहते हैं इनको। एक बार मौका देना चाह रही है बांकीपुर की जनता। आप भी यहाँ की जनता में हैं, आप क्या चाह रहे हैं? हम पकड़ लेते हैं।
मेरा कहना है कि 2 क्षेत्र में ऐसा ही, जैसे मेरे साथी जो बोले कि किसी तरह का काम नहीं हुआ है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। काम हुआ है बांकीपुर में? जी, काम हुआ है। यानी कि आप बीजेपी से खुश हैं? जी नहीं, बीजेपी से खुश। दो क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। कौन है वो? शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। मेरा यही मांग है कि ये 2 क्षेत्र में जो भी आए वो काम करें। लेकिन आप सुन रहे हैं ना कि चर्चाएं बहुत एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है, हाँ, हाँ। लेकिन आज तक हम कभी उसको खुलते देखे नहीं। कभी खुलते नहीं जी देखा है? हमने तो नहीं देखा है। ये हाल है, ये हाल है स्वास्थ्य का। ये हाल है स्वास्थ्य 2 क्षेत्र में बिल्कुल हाँ, हाँ। काम का अभाव है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, लेकिन खबर है जिस तरह की चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर स्वयं लड़ सकते हैं बांकीपुर से, साथ दीजिएगा कि नहीं साथ दीजिएगा? प्रशांत किशोर अगर लड़ेंगे तो हम चाहते हैं एक बार साथ देना चाहिए। देना चाहिए प्रशांत किशोर का साथ? जी 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 हाँ? जी। यानी कि विधायक बनाना चाहिए। एक बार उनको भी परखना चाहिए। परखना चाहिए। तो सुना आपने कि बांकीपुर के लोगों ने कैमरे पर खुलकर बता दिया है कि आखिर इस बार बांकीपुर के लोग क्या चाहते हैं और किस पर एतबार कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।